everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will explain the topic of international boundary lines. This is very important topic for competition exams. First thing is, what is international boundary lines? Borders are geographic boundaries of political entities or legal jurisdictions such as governments, federated states and other subnational entities. Borders राजनीतिक संस्थाओं और कानूनी अधिकारों जैसे कि सरकारें, संघ राज्य और अन्य उप संस्थाओं की भौगोलिक बाउंड्री होती है. बॉर्डर्स आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू एग्रीमेंट्स बिटवीन पॉलिटिकल और सोशल एंटिटीज दैट कंट्रोल दोज एरियाज. द क्रिएशन ऑफ दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड बाउंड्री डिलिमिटेशन. बॉर्डर्स दो पॉलिटिकल या सोशल एंटिटीज़ के बीच में या दो कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट के तहत इस एरिया में जहाँ पर बाउंड्री लाइंस को ड्रॉ किया जाता है, डीमार्केट किया जाता है, उस एरिया के ऊपर दोनों कंट्रीज़ का या स्टेट्स का समान अधिकार होता है. द क्रिएशन ऑफ दिस एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड बाउंड्री डिलिमिटेशन. और इस एग्रीमेंट को सीमांकन बोला जाता है जहाँ पर बाउंड्री लाइंस को डीमार्केट किया जाता है. First is McMahon line. The McMahon line is the demarcation line between Tibet and northeastern region of India. McMahon line तिब्बत और इंडिया के बीच में अरुणाचल प्रदेश में हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको डिमार्केट किया गया है. इंडियन प्रपोज बाय ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर सर हेनरी मैकमोहन एट द 1914 Simla Convention signed between British and Tibetan representatives. 1914 में तिब्बतन और इंडियन यानी कि इंडिया के ऊपर यहाँ पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था. उन्होंने कंट्रोल किए कर रखा था, अपनी कॉलोनीज बना रखी थी. इसीलिए इंडिया की तरफ से जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे सर हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 1914 में शिमला कन्वेंशन में उन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया था इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के लिए. और इस बाउंड्री लाइन का नेम मैकमोहन के नाम पर ही, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही रखा गया था. जी ये जो येलो कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है ये मैकमोहन लाइन है. इट इज़ करंटली द जनरली रीऑर्गेनाइज्ड बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया ऑल्दो इट्स लीगल स्टेटस इज डिस्प्यूटेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट. और अब करंट में इंडिया और चाइना के बीच में ये जो लाइन है ये एक डिस्प्यूट का कारण बनी हुई है क्योंकि चाइना ने 1 लाख से ज़्यादा मैप्स को डिलीट कर दिया है और अरुणाचल प्रदेश को अपनी कंट्री में ये शो कर रहा है. तो यहाँ पर डिस्प्यूट है क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट बता रहा है. द नेक्स्ट इज लाइन ऑफ कंट्रोल. इसको LOC भी बोला जाता है. द लाइन ऑफ कंट्रोल इज ए जोग्राफिकल लाइन लाइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कंट्रोल पार्ट ऑफ द फॉर्मर अंडर द ब्रिटिश जम्मू एंड कश्मीर एंड कंट्रोल्ड बाय द आर्मी. दिस लाइन इज नॉट एक्चुअली ए लीगली रीऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल बाउंड्री बट प्रीवियस एज पर डी फैक्टो. लाइन ऑफ कंट्रोल ये जो रेड कलर की लाइन है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो आपको दिखाई दे रही है इसको LOC बोला जाता है. और जम्मू कश्मीर का जो आपको यहाँ पर नॉर्थ पार्ट में जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर. और डॉटेड लाइन में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है. इस एरिया को ये यहाँ पर अक्साई चीन पर चाइना ने अपना कंट्रोल कर रखा है. तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो ये एरियाज़ है यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना दोनों ने ही अपना कंट्रोल कर रखा है. और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कंट्रीज़ की आर्मी यहाँ पर LOC पर खड़ी रहती है, तैनात रहती है क्योंकि इस लाइन को लेकर या इस जो जम्मू कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं, वॉर चलते रहते हैं. पाकिस्तानी जो आर्मी है या जो नक्सलवादी हैं वो यहाँ पर इंडिया में अटैक करते रहते हैं. डूरंड लाइन. द डूरंड लाइन इज़ द इंटरनेशनल 2430 किलोमीटर लैंड बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन साउथ सेंट्रल एशिया. साउथ
सेंट्रल एशिया में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये ब्लू कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये डूरन लाइन है। और डूरन लाइन इंडिया में यहाँ पर जो कश्मीर का आपका पार्ट है, नॉर्थ जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये इंडिया को टच करती है। और इस लाइन को 12 नवंबर 1893 में एस्टैब्लिश किया गया था। द नेक्स्ट इज रेड क्लिफ लाइन। The Red Cliff Line was a boundary demarcation line between India and Pakistan, portion of the Punjab and Bengal provinces of British occupied India. Red Cliff Line को पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया था। यहाँ पर इसको डिमार्केट किया गया था इस लाइन को। और सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने इस लाइन को डिमार्केट किया था। ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये रेड क्लिफ लाइन है। और इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, जब इस लाइन को डिमार्केट किया गया था, तो इस लाइन को, रेड क्लिफ लाइन को, यहाँ पर वेस्टर्न जो हमारी जो लाइन है रेड क्लिफ लाइन, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। और जो ईस्टर्न रेड क्लिफ लाइन है, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है। द डिमार्केशन लाइन वॉज पब्लिश्ड ऑन 17 अगस्त 1947। जब पार्टीशन हुआ था तो 17 अगस्त 1947 में यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया गया था, क्योंकि 1947 से पहले इंडिया, यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दोनों ही कंट्रीज़ इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन पार्टीशन के बाद इनको अलग कर दिया गया था। इनके बीच में रेड क्लिफ लाइन को डिमार्केट कर दिया गया था। The next is line of actual control. The line of actual control is a loose demarcation line that separates India control territory from Chinese control territory in the Sino-Indian border dispute. यहाँ पर ये जो आपको पिंक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। और इसको 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, उसके बाद इसको डिमार्केट किया गया था इस लाइन को। लेकिन यहाँ पर भी चाइना इस लाइन को लेकर ये डिस्प्यूट करता है, यानी कि डिस्प्यूट है ये जो लाइन है, क्योंकि चाइना यहाँ पर अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर, इन दोनों को भी चाइना का ही पार्ट बता रहा है। और यहाँ पर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, इसको भी चाइना का ही पार्ट बता रहा है। तो ये जो लाइन है, इसको लेकर भी चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट रहता है। द नेक्स्ट इज ब्लू लाइन। द ब्लू लाइन इज ए बॉर्डर डिमार्केशन बिटवीन लेबनान एंड इजराइल, published by the United Nations on 7 June 2000 for the purposes of determining whether Israel had fully withdrawn from Lebanon. यूनाइटेड नेशंस ने 17 जून 2000 में लेबनान और इज़राइल के बीच में ये जो ब्लू लाइन है, इसको डिमार्केट किया था। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इज़राइल लेबनान से स्वतंत्र है, यानी कि लेबनान का कोई भी अधिकार नहीं है इज़राइल के ऊपर। द नेक्स्ट इज पाक स्ट्रेट। फर्स्टली आई टेल द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट। तो यहाँ पर आपको एक नैरो पाथ, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये एक जो लाइन है, ये एक नैरो पाथ होता है जो कि दो लैंड एरिया को आपस में जोड़ता है। इट इज़ ए नैरो पाथ विच कनेक्ट टू लैंड एरियाज। तो यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पर इंडिया, ये जो नैरो पाथ है, ये इंडिया और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। इसको स्ट्रेट बोला जाता है और इसको नेम दिया गया है पाक स्ट्रेट। द पाक स्ट्रेट इज ए स्ट्रेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नदरन प्रोविंस ऑफ आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर ये जो नैरो पाथ है, जिसको पाक स्ट्रेट बोला जाता है, ये श्रीलंका और इंडिया को आपस में जोड़ता है और इसकी लेंथ है 4285 माइल इसकी लेंथ है। द नेक्स्ट इज 49 पैरेलल लाइन। इट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है,
ये यहाँ पर एक पैरेलल लाइन 49 पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया गया था, डिमार्केट किया गया था। यहाँ पर आपको वाइट लाइन भी दिखाई दे रही है दोनों तरफ। तो इस लाइन के एक तरफ कनाडा है और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है। तो यहाँ पर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों के बीच में ये जो डॉटेड रेड कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये 49 पैरेलल लाइन है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स। कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज इंडिया के साथ साथ जो लगती हैं जिन जिन कंट्रीज़ के साथ, उनकी टोटल लेंथ कितनी है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, कई बार ये आता है कि सबसे कम लेंथ कौन सी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी है, या सबसे ज़्यादा लेंथ किस इंटरनेशनल बाउंड्री की है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है नेम ऑफ कंट्री और लेंथ ऑफ बॉर्डर इन किलोमीटर। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। यहाँ पर जो रेड क्लिफ यहाँ पर जो लाइन है, ये 4096 किलोमीटर ये लंबी इंटरनेशनल लाइन है। सेकंड है चाइना। चाइना की जो इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे साथ इंडिया के साथ लगती है, उसकी टोटल लेंथ है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं, उनकी टोटल लेंथ है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, उसकी टोटल लेंथ है 1751 किलोमीटर। म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार है और इसकी लेंथ है 1643 किलोमीटर। भूटान, यहाँ पर भूटान है। तो यहाँ पर भूटान के साथ जो इंटरनेशनल हमारी बाउंड्री लाइन लगती है, उसकी टोटल लेंथ है 699 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान मैंने आपको बताया था कि जो डूरंड लाइन है यहाँ पर, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों को अलग करती है, यानी कि इनके बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको डूरंड लाइन बोला जाता है। और ये डूरंड लाइन यहाँ पर कश्मीर में इंडिया को टच करती है और इसकी टोटल लेंथ है 106 किलोमीटर। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे कम लेंथ की इंटरनेशनल बाउंड्री पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा अफ़गानिस्तान। और अगर कंट्री का नेम पूछा जाएगा कि सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री लेंथ किस कंट्री की है, तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा 4096.7 किलोमीटर। Thank you very much for watching this video.